रमन और किंग कॉन्ग। एक दिन खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, आओ दोस्त, रमन को दिवाली मुबारक कहने चले। ठीक है मोगा सिंह। थोड़ी दूरी पर पहलवान किंग कॉन्ग, लो मिठाई खाओ। डोलड्रम, अपना काम बताओ। मेरा वह मकान किराएदार रमन खाली नहीं करता, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। किंग कॉन्ग रमन के घर की ओर बढ़ जाता है। ये काम मेरी छोटी उंगली कर देगी। घर के अंदर रमन, कमली दूर हट जाओ, यह खतरनाक एटम बम है। जलता हुआ बम और किंग कॉन्ग की एंट्री। बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। ओह! और फिर रमन, दिवाली मुबारक भाई। ओए रमन, दिवाली मुबारक ओए। रमन और फैशन मॉडल। एक दिन रास्ते में, बाबू फैशन मॉडल बनोगे? फैशन गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की तलाश है। अगर तुम चाहते हो कि लाखों लोग तुम्हें टीवी पर देखें तो कार में बैठ जाओ। रमन कार में बैठ जाता है और कार वहां से चल देती है। स्टूडियो में रमन की शूटिंग होती है। थोड़ी देर बाद, लोग मेरी परवाह नहीं करते थे, अब जब मुझे टीवी पर देखेंगे तो मेरी कदर जान जाएंगे। कुछ दिन बाद, अरे आज सवेरे ही टीवी चला रहे हो? कमली, मैंने जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग की थी वह टीवी पर आने वाला है। रमन टीवी ऑन करके सामने बैठ जाता है। यह खराब लिबास वाला आदमी है जिसने हमारी कंपनी के कपड़े नहीं पहने हैं। और ये जनाब स्मार्ट हैं क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी की शूटिंग पहनी है। रमन और चाय। एक दिन रमन के घर पर रमन कप में चाय डालता है और उसे लेकर कमली के पास आता है। कमली चाय का घूंट भरती है और इतनी खराब चाय? रमन, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? कमली, मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। हर रोज मुझसे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनती। तुम्हें बनानी होगी। यह सुनकर रमन घर से बाहर निकल जाता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना होगा। वह सीधा मोगा सिंह के घर जाता है। मोगा सिंह के घर के अंदर, यार मोगा सिंह, मुझे बीवी की चाय ना बनानी पड़े, इसका कोई उपाय बताओ। ओए बेवकूफ, अगर वो उपाय मुझे आता होता तो मैं किचन में रोटियां क्यों सेकता? रमन और डाइटिंग। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, आज मेरी माँ आने वाली है। जाकर बाजार से पनीर, गोभी, अंडे, टमाटर, बैंगन, मटर और मिठाई ले आओ। क्यों? जब मेरी माँ आई थी तो तुमने मूंग की दाल बनाकर उसे टरका दिया था। जल्दी आना। कुछ देर बाद, लो मैं सब्जियां और मिठाई ले आया कमली। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा मैं खाकर देखूं? नहीं, माँ के लिए खाना कम पड़ जाएगा। कमली, मुझे भूख लगी है। अभी खाना नहीं मिलेगा। कमली, बहुत देर हो गई है, खाना कब मिलेगा? गेस्ट को खिलाकर फिर होस्ट खाता है। तभी कमली की माँ आ जाती है। बेटी, मम्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी लजीज डिशेस बनाई हैं।
पर मैं खाना नहीं खाऊंगी बेटी। डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। हाय। रमन और विदेश का आकर्षण। एक दिन रास्ते में रमन, देखो वह कितनी आलीशान कार आ रही है। खलीफा, इंपोर्टेड लगती है। कार नजदीक आकर रुकती है। खलीफा, मोगा सिंह, रमन, क्या हाल है? अरे वह तो अपना दोस्त बोहन रोहन है। दोस्त बोहन रोहन, तुम्हारे पास ये कीमती कार कहाँ से आई भाई? मैं दुबई से पैसा कमा कर लाया हूँ। वहाँ तुम क्या करते हो? एक बन रही इमारत में ईंटें गारा ढोता हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे थे। मुझे वहाँ 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। कमाल है। यह सुनते ही तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। दोस्त, अब मुझे भी वहाँ ले चलो। ओए, और मुझे भी, मैं सड़कों पर झाड़ू दे लूंगा। तभी ओहो, मेरी पीठ में खुजली। रमन दौड़कर उसके नजदीक जाता है। मैं तुम्हारी खारिश मिटाता हूँ। और रमन चौंक जाता है। अरे तुम्हारी पीठ पर ये जख्म कैसे? दुबई में मैंने एक माचिस चुराई थी। बतौर सजा मुझे 20 कोड़े मारे गए। यह सुनकर वह तीनों वहाँ से खिसक लेते हैं। नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना। ओ नहीं, ओए ओए, हमें वहाँ नहीं जाना। ओए हमें वहाँ नहीं जाना भाई। रमन और पैसा। एक दिन रास्ते में, अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। तभी रमन, मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपए उधार लिए थे। अब वह चुकाने आया हूँ। रमन पैसे ले लेता है। अगर मेरे पास 200 रुपए होते तो और अच्छा होता। अब वह 100 मूलधन था। यह 100 और लो ब्याज के। रमन आई। पैसे लेकर रमन वहां से चल देता है। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। अगर मैं 10,000 रुपए मांगता तो मिल जाते। तभी ओए रमना, तेरी कमेटी निकल आई है। पकड़ 10,000 रुपए। रमन वह पैसे भी ले लेता है। अगर कहीं से लाख रुपया मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। तभी रमन की नजर पैसों से भरे बोरे पर पड़ती है। और वह बोरी उठा लेता है। नोटों से भरी बोरी। मैं लखपति बन गया। लेकिन मेरे साथ चलो, ये रुपए बैंक में डाका पड़ा था, वे हैं। परिणाम स्वरूप रमन जेल में। रमन और 5 स्टार चूहा। एक दिन रमन के घर में, चूहा, मुझे डर है कहीं वह कीमती कपड़े न कुतर जाए। कमली, चूहा प्लेग भी फैलाता है, मुझे कुछ करना होगा। रमन एक चूहेदानी लेकर आता है। चूहेदानी लगा दी है कमली, वह इसमें फंस जाएगा। और वह दोनों छिपकर इंतजार करने लगते हैं। क्या फंसा? अभी नहीं कमली, थोड़ी देर बाद। फंसा? नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है? आखिर वह उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? तभी खलीफा वहां आता है। रमन, दोस्त परेशान क्यों हो भाई? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा। मैं अभी देखता हूँ। खलीफा चूहेदानी में कुछ लगाता है और फिर फंसा। रमन और खलीफा, तुमने ऐसा क्या किया जो वह फंस गया? रमन, आजकल के चूहे सूखी रोटी नहीं खाते भाई। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी।
रमन और घर की सफाई। एक दिन रमन के घर पर। रमन, आज इतवार है, घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। मर गए, कमली मुझसे काम कराना चाहती है। ऐसा सोचकर रमन बाहर रखे ड्रम में घुस जाता है। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए, जब सारा काम हो जाएगा मैं बाहर निकल आऊंगा। घर के अंदर। पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया, मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। इस ड्रम में कूड़ा फेंक देती हूँ, घर से कचरा निकलता ही आ रहा है। तभी ट्रक रोको, उस ड्रम में रखा कूड़ा ले जाना है। वह दोनों ड्रम उठाकर कूड़ा गाड़ी में डाल देते हैं और रमन को भी। परिणाम स्वरूप ट्रक रोको, म्युनिसिपैलिटी कूड़ा विभाग। रमन और व्यायाम। एक दिन व्यायामशाला के बाहर। रमन, उदास क्यों हो भाई? उस्ताद जंबो रंबो, मुझे कभी जुकाम हो जाता है तो कभी खांसी। मेरी चौथाई तनख्वाह दवाइयों के बिलों पर खर्च हो जाती है। जिस्म ताकतवर होगा तो कोई बीमारी नहीं फटकेगी। मेरे जिम्नेजियम में व्यायाम करो, जिस्म लोहे जैसा सुडौल और मजबूत हो जाएगा, दवाइयों का खर्चा बचेगा। ठीक है उस्ताद। और रमन व्यायाम शुरू करता है। पैरेलल बार 15 दफा करो, बाजू मजबूत होंगे। ये कसरत 20 बार करो, सीना चौड़ा होगा। इसे 12 दफा करो, कंधे सुडौल होंगे। तभी पेड़ की शाख टूट जाती है। आओ! और रमन गिर पड़ता है। हाय! परिणाम स्वरूप एक्सरे और प्लास्टर चढ़ाने का बिल 500 रुपए है मिस्टर। हाय! रमन और केबल टीवी। एक दिन रमन के दरवाजे की घंटी बजती है। दूसरे कमरे से रमन। कमली, कौन आया है? केबल टीवी ऑपरेटर्स, वे अपनी मासिक फीस लेने आए हैं। रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। ठहरो, मुझे इनसे कुछ शिकायत है। रमन और केबल वाले। स्टार प्लस धुंधला आता है, म्यूजिक चैनल का ऑडियो खराब है, स्पोर्ट्स चैनल बीच में गायब हो जाती है। तुम CNN चैनल क्यों नहीं दिखाते? दूसरे केबल ऑपरेटर्स स्टार मूवीज दिखाते हैं, BBC चालू करो। तुम जो हिंदी फिल्में दिखाते हो उनके कैसेट्स घिसे हुए होते हैं और वे फिल्में पुरानी और बोर होती हैं। यह लो फीस के पैसे। आज मेरी पसंद की फिल्मों के कैसेट्स, करण अर्जुन, सुरक्षा, गोपी किशन दिखाना ना भूलना, याद रखना। घर के बाहर आकर केबल ऑपरेटर्स। अब ये रुई कानों से निकाल दें। रमन और सेल। एक दिन मार्केट में सेल 50% डिस्काउंट। क्यों ना स्वेटर खरीदा जाए। दुकान के अंदर। स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपए थी, मगर अब यही स्वेटर सेल में 250 रुपए में मिलेगा सर। इस तरह एक स्वेटर पर आपकी 250 रुपए की बचत होगी। आप जितने ज्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। सोच क्या रहे हैं सर? बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। रमन ढेर सारी खरीदारी करके चल देता है। घर पहुंचने पर। क्या तनख्वाह मिली? हाँ कमली। लाओ, उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे। मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकूं।
रमन और प्रिंस। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, जरा प्रिंस को सैर करा लाओ। रमन प्रिंस को लेकर चल देता है। प्रिंस, आओ चलें। रास्ते में एक आइसक्रीम देना भाई। तभी खलीफा वहां आता है। क्यों दोस्त, तुम चने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि यह जानवर मेरे बॉस का है खलीफा। तभी ओह, कौवा प्रिंस की आइसक्रीम खाना चाहता है। रमन उस कौवे को भगा देता है। चलो भागो। वह चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। मगर तभी रमन पर हमला हो जाता है। ओह, और फिर आई। रमन और मौन व्रत। एक दिन ऑफिस में। सुब्बू स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है, वो महीने में एक दिन नहीं बोलता है। अगर ये बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेंढक रख देता हूँ। जब बुड्ढा फाइल खोलेगा तो मेंढक उस पर फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वह मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। कमाल है। रमन मेंढक को फाइल में रखकर बॉस के केबिन की ओर चल देता है। जाकर ये फाइल बॉस को देता हूँ। अबे मत कर। केबिन के अंदर रमन फाइल बॉस को देता है। फाइल खोलने पर ये तो गया काम से। रमन और बॉस। आओ, मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। रमन और पड़ोसी। एक दिन मोगा सिंह के घर पर। अवारा, निकट्टू। ओए तू अनपढ़ बेवकूफ। देखो जी, मैं कहती हूँ सुधर जाओ। ओए गुस्सा मत दिला। रमन के घर पर है, ये कैसा शोर? कमली, पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? पत्नी ने मोगा सिंह को गुस्सा दिला दिया होगा, वरना वह शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं, मर्दों का मिजाज ही गर्म होता है, बिना वजह तुनक जाते हैं। मर्दों को दफ्तर में सारा दिन अफसरों से जूझना पड़ता है, पत्नी को यह समझना चाहिए। औरत को भी दिन भर किचन में और बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है। मर्द कमाते हैं कमली, औरतें घर चलाती हैं। औरतें निठल्ली बैठी रहती हैं। मर्द आवारा। औरतें झूठी। मोगा सिंह के घर पर गंवार। लड़ाकी। ओए बीका कौर, लगता है पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। रमन, शादी और दौलत। एक दिन रास्ते में। दोस्त खलीफा, कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बनबानो ने बुलाया है, वह मेरे साथ शादी करने के बारे में आज अपना फैसला सुनाएगी। बनबानो और खलीफा। खलीफा। बनबानो, तुमने याद किया तो मैं दौड़ा आया। अगर हमारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? अब मैं सारा दिन तुम्हें अपनी नज़्में सुनाऊंगा। बेवकूफ, शायरी से कहीं पेट भरता है। रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए होंगे। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? क्यों नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया अब बैंक में जमा करा दूंगा। जो ब्याज आएगा वो हमारे और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए काफी होगा। 1 करोड़? कहाँ है वह रुपया? क्यों, अब मैंने लॉटरी का ये टिकट जो खरीद रखा है।
रमन, बीवी और टीवी। एक दिन रमन घर में टीवी देख रहा होता है। तभी वह टीवी ऑफ कर देता है और दूसरे कमरे में आ जाता है। क्या हुआ जी? टीवी छोड़कर इधर क्यों आ गए? कमली, सीरियल बड़ी बोर थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठा जाए। सारे पति घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों की मदद करते हैं, एक तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। मकान की मरम्मत करानी है, नल का पानी टपकता रहता है, किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लाते? हमारे बेटा बेटी स्कूल टेस्ट में कम नंबर लाए हैं। मेरी सारी सहेलियां जो पहनती हैं, मेरे कपड़े उनमें सबसे घटिया होते हैं। आखिरकार रमन वापस दूसरे कमरे में चल देता है। एक ही सलवार कमीज पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ। और टीवी वापस ऑन कर लेता है। रमन और दफ्तर में। एक दिन दफ्तर में शाम के 5 बज गए, घर चला जाए। तभी रमन का बॉस वहां आता है। रमन, रुकना, शाह एंड शाह की फाइल पूरी करते जाओ। भागो। लेकिन बॉस रमन को पकड़ लेता है। तुम यह काम करे बगैर घर नहीं जा सकते। सर, मेरी बात सुनिए। ये फाइल पकड़ो। रमन फाइल पकड़ लेता है। हाँ, अब एक वफादार कर्मचारी की तरह मेज पर बैठकर इस काम को करो। मैंने ताला लगा दिया है। जब तुम वह काम पूरा करोगे तभी दरवाजा खुलेगा और तुम जा सकोगे। सर, सुनिए तो। जो कुछ कहना हो खिड़की से कहो। आपने मुझे नहीं सर, अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। अरे, रमन और मिठाई। एक दिन खलीफा के घर पर। अब मेरे दोस्त रमन और मोगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आएंगे, उनके लिए ये बर्फी मेज पर रख देता हूँ। बर्फी मेज पर रखकर खलीफा घर के बाहर आ जाता है। जब तक वो आए तब तक मैं पौधों में पानी दे लूं। रमन और मोगा सिंह, आओ खलीफा के पास चलें। ओए चलो रमन। और वह दोनों खलीफा के घर की तरफ चल देते हैं। खलीफा के घर पर। खलीफा, होली मुबारक। खलीफा मुड़ता है। दोस्तों, तुम्हें भी। और उसके पाइप का पानी उन दोनों को भिगा देता है। सॉरी भाई। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूं। घर के अंदर। वाह, बर्फी बड़ी मजेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। हैं? ओए। रमन और अपना अपना ख्याल। एक दिन रमन के घर पर। हे जी, क्या सोच रहे हो? कमली, मैंने दफ्तर में बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना है। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, बॉस का दिल पिघल जाएगा, वह तुम्हारा वेतन बढ़ा देगा। रमन ऑफिस की ओर निकल जाता है। अच्छा, ऑफिस जाता हूँ। रास्ते में मोगा सिंह, वेतन बढ़ाने के लिए कैसे कहना चाहिए? ओए, नरमी से कोई काम नहीं होता। बॉस को धमकी दो कि तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो नौकरी पर लात मारता हूँ। यह सुनकर रमन आगे चल देता है। ऐसा ही कहूंगा। थोड़ा आगे जाने पर। खलीफा, बॉस से पैसे बढ़वाने हैं, प्रार्थना करूं या धमकी दूं? रमन, नरमी का जमाना नहीं और धमकी देने से नौकरी जाने का खतरा है। तुम बीच का रुख अपनाओ।
बॉस के केबिन में। रमन, तुम कुछ कहना चाहते थे? रमन अपने ख्यालों में खोया होता है। ओए धमकी, अब बीच का रुक भाई। और फिर अगर कहने को कुछ नहीं तो जाओ अपनी टेबल पर काम करो। रमन की सास। एक दिन रमन के घर पर। रमन देखो कौन आया, मेरी माँ। कमली अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही, उससे मिली हो? मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसल खाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। और फिर माँ बेटी गप्पे मारने लगते हैं। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं माँ। माँ बेटी की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से एक अरसे के बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकते हम? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाएं, तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। यह सोचकर रमन कमली से बोलता है, कमली, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया, मैं अभी आई। कमरे के अंदर। रमन, तुम्हारे कोट की जेब से 1000 रुपया लिया है। वह किस लिए? मार्केट जा रहे हैं, क्या वहाँ शॉपिंग नहीं होगी? हैं? रमन और खाना। एक दिन रमन और कमली। कमली, क्या बना रही हो? पूड़ियाँ। मुझे भूख लगी है। बिना नहाए जानवर खाते हैं। यह सुनकर रमन बाथरूम की ओर दौड़ता है। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। वह बाथरूम में आराम से नहाता है। इधर कमली। रमन के लिए टेबल पर खाना रख दूं। नहाकर जब वह गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएगा तो खुश हो जाएगा। रमन नहा कर बाहर आता है। कमली, मैं नहा आया। खाना मेज पर रखा है जी। मेज पर खाना कहाँ है? तुम सारी पूड़ियाँ खुद खा गई। नहीं, पूड़ियाँ खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। तभी टेबल के नीचे से गप्पू बोलता है, भाभी, पूड़ियाँ लाजवाब थी। हैं? रमन और प्रेस। एक दिन रमन के घर पर। कमली, क्या मेरी पैंट प्रेस हो गई है? मैंने उसे पहनकर दफ्तर जाना है। मैं उसे धोबी को दे आई थी, जाकर लाती हूँ। कमली घर से बाहर निकल जाती है। धोबी के पास। मैं जो पैंट दे गई थी, क्या वह प्रेस हो गई? अभी नहीं, आपकी पैंट उन मेम साहब के 20 कपड़ों के बाद प्रेस होगी। मेरे पति ने पैंट पहनकर दफ्तर जाना है। उन मेम साहब ने रेलगाड़ी पकड़नी है, इसलिए उनके कपड़े पहले प्रेस होंगे। यह सुनकर कमली पैंट को उठा लेती है। मैं घर जाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से अपनी प्रेस कर लूंगी। कमली घर की ओर चल देती है। वह अलमारी से प्रेस निकालती है और प्रेस को ऑन करते ही और फिर